ज्ञात करें। इसी प्रश्न में और है, प्रथम 3 पद पूछा है, उसके अलावे हमसे 12वां पद, 8वां पद, 40वां पद पूछा है। तो देखिए हमसे 12वां पद पूछा है, यानी जहां n है वहां 12 रखाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 1, 144 का दुगुना करेंगे 288 माइनस 1 यानी 287 आएगा। फिर हमसे पूछा है 8वां पद, 8वां पद यानी 2 गुने 8 के स्क्वायर माइनस 1, 8 के स्क्वायर होता है 64 माइनस 1, 64 का दुगुना करेंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12 माइनस 1, 128 में से 1 जाएगा तो बचेगा 127, यानी हमारा 8वां पद आया 127। और हमसे पूछा है 40वां पद, तो जहां n है वहां रखेंगे 40, यानी 2 गुने n स्क्वायर था तो हो जाएगा 2 गुने 40 स्क्वायर माइनस 1, 40 का स्क्वायर का मतलब होता है 1600 माइनस 1, 16 का दुगुना करेंगे तो 16 दूना 32 100 माइनस 1, यानी आएगा 3199। इस प्रकार से हम किसी भी अनुक्रम का अगर nवां पद दिया हुआ हो, उसके जो भी पद चिन्हित हो, जो भी पद हमको बोलेगा निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। 100वां बोले, 1000वां बोले, तो जो बोलेगा उसके जगह पर उतना हम रख देंगे। एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया कि अगर an की जगह अगर हम tn ले लेते हैं, 2n बटा n स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ, tn का मान दिया हुआ है 2n बटा n स्क्वायर प्लस 1, और हमें इसका क्या निकालना है, चिन्हित कर दिया है। 11वां पद, 30वां पद, 50वां पद, ये हमें निकालने हैं, चिन्हित कर दिया हमसे। यानी हमको 11वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है और 50वां पद निकालना है। तो जैसे ही हम 11वें पद निकालेंगे तो n की जगह 11 था, जहां जहां n है वहां वहां 11 रखेंगे। तो 2n था तो 2 गुने 11 हो जाएगा, n की जगह 11, n की जगह 11, यहाँ n की जगह 11, n स्क्वायर है तो 11 स्क्वायर प्लस 1, 11 दूना 22, 121 हो जाएगा 11 का वर्ग प्लस 1, 22 प्लस इतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122, सम संख्या कटेगा, 11 दूना 22, 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, यानी 11 बटा 61 आया। फिर हमसे पूछा है 30वां पद, तो जहां जहां n है वहां वहां 30 रख देंगे, रखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 1, 3 दूनी 60, 30 का स्क्वायर 20 यानी 900 प्लस 1 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है 50वां, पूछा है तो n के